कहते हैं बीजेपी जो काम करती है उसके पीछे बीजेपी की एक बड़ी सोच नजर आती है। हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। आखिरकार हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बीजेपी के इसके पीछे की सोच क्या है, यही हम जान लेते हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी से। डॉक्टर साहब, देख, जो बात मैंने कही फिर उस बात को दोहराता हूं कि ये बात होती है ना कि बीजेपी अगर कोई काम करती है तो उसके पीछे एक बड़ी सोच छिपी हुई होती है। जगह जगह आप देख रहे हैं कि हर घर तिरंगा अभियान को लेकर तैयारियां चल रही हैं, जगह जगह तैयारियां चल रही हैं। वजह क्या है और सोच क्या है इसके पीछे? अगर मैं इसकी वास्तविकता बताऊं तो हर घर तिरंगा अभियान भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय का है और पूरे भारत के देशवासियों का, चाहे वो किसी जाति, धर्म, पंथ और पूजा पद्धति के हों, चाहे किसी राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन से जुड़ो, उनको सबको उसमें भाग लेना चाहिए। ये आह्वान है। अभी लाल किले से विजय चौक तक दिल्ली में रैली निकली, मोटरसाइकिल बाइक रैली। कोई अन्य दल का नेता नहीं आया और भारतीय जनता पार्टी ने भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की अपील को स्वीकार किया और अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि हर घर तिरंगा के लिए हर घर तक तिरंगा पहुंचाओ, जिससे कि जनता उस तिरंगे झंडे को लगाए। और पहले ये तिरंगा झंडा अकेले 15 अगस्त 26 जनवरी एक दिन के लिए लगता था। अब अनुमति दी है कि 13 से 15 अगस्त तक ये झंडा प्रत्येक भारतीय अपने घर पर फहरा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, और अगर इसकी और गहराई में जाना चाहूं तो और क्या चीज इसकी है? आज देश युवा भारत है। आज पुरानी पीढ़ी जा रही है, नई पीढ़ी आ रही है। नई पीढ़ी भी इस तिरंगे का इतिहास जाने। जब तिरंगा फहराएगा तो उसके मन में एक क्यूरियोसिटी जागेगी कि आखिर इस तिरंगे के पीछे कारण क्या है। हमने इस तिरंगे के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन लड़ा है, नंबर 1। नंबर 2, इस झंडे को बनाने वाले पिंगली वेंकैया हैं दक्षिण भारत के, और इस झंडे को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इस रूप में स्वीकार किया था। इसके 3 रंग हैं, तीनों पट्टी बराबर हैं। केसरिया हमारे शौर्य का प्रतीक है, सफ़ेद रंग हमारी शांति का प्रतीक है और हरा रंग हमारी हरित क्रांति का प्रतीक है। और बीच में जो 24 तीली का चक्र लगा हुआ है वो हमारी गतिशीलता का प्रतीक है, यानी भारत गतिशील है। इस झंडे के बनाने वाले पिंगली वेंकैया, झंडे का विवरण और झंडे का साइज है 3 भाग लंबा और 2 भाग चौड़ा, 20 इंच बाई 30 इंच का साइज है। इसी गुणांक में इसका होगा, इसके रेशो में परिवर्तन नहीं हो सकता, चाहे जितना बड़ा झंडा बना लीजिए। ये है इस झंडे की स्पेसिफिकेशन, जो आज की पीढ़ी को जाननी भी चाहिए और भविष्य में इस झंडे को, जो अब तक सम्मान युवा वर्ग करता आया है, उसको इस झंडे का आन बान और शान की रक्षा करने के लिए रहना चाहिए। इस बात की प्रेरणा देने के लिए ये हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया है। डॉक्टर साहब, एक मेरा सवाल ये है कि बात तो प्रेरणा की रही, लेकिन आप देख रहे हैं अखिलेश यादव तो इसके पीछे भी एक दंगे वाली बात कर रहे हैं। अब मैं अखिलेश यादव जी के को क्या कहूँ, नौजवान हैं, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए बताते हैं अपने को, लेकिन भारत माता के प्रति जब मौका लगता है तब अश्रद्धा दिखाने का काम करते हैं। जिस तिरंगे के नेतृत्व में सारा देश एकजुट होकर जाति, धर्म, पंथ और पूजा पद्धति को, भेदभाव को भूलकर एक होकर लड़ा और भारत स्वतंत्र कराया, उस दंगे के घर घर फहराने से दंगा हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि वो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की सीख से भी वो सीखे नहीं हैं। डॉक्टर साहब, कांग्रेस की बात अधूरी रह जाती है अगर आपसे ना की जाए। कांग्रेस देख रहे हैं, उन्होंने तो नेहरू जी का लगा दिया है तिरंगे के साथ। मुझे कोई आपत्ति नहीं, नेहरू जी इस देश के पहले प्रधानमंत्री थे और स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान था। हम नेहरू जी को आदर से देखते हैं, लेकिन इस झंडे को नेहरू जी के साथ लगाकर कांग्रेस ने साबित कर दिया है कि कांग्रेस अभी तक नेहरू गांधी के परिवार से उभरी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हमने मोदी जी के साथ तिरंगा झंडा नहीं लगाया, उन्होंने नेहरू जी के साथ तिरंगा झंडा लगाया। इसके पीछे का हेतु क्या है ये उनको विचार करना चाहिए। और अच्छा होता लाल बहादुर शास्त्री जी, गुलजारीलाल नंदा जी, मोरारजी देसाई जी कांग्रेस के बड़े सूरमा थे, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव, किसी के हाथ में तिरंगा दे के लगा देते, नेहरू जी के हाथ में तिरंगा दिया। इसका मतलब उनकी सोच केवल नेहरू गांधी परिवार तक सीमित है। अब इस कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारे भारत में उनकी सोच गई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए,
राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी हमारे साथ थे। सीधा कह रहे हैं कि जो हर घर तिरंगा अभियान है वो इसलिए किया जा रहा है ताकि युवा पीढ़ी को ये पता लग सके कि तिरंगा कब बना, उसके रंग क्या प्रतीक देते हैं। तमाम ये चीज़ें उन्होंने बताई। लेकिन समाजवादी पार्टी की बात हो या कांग्रेस की बात हो, दोनों को लेकर वो हमलावर भी दिखे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।